राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज झज्जर में अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। सांसद दीपेंद्र लाडपुर, जहांगीरपुर, बुपनिया, जहाजगढ़, अखेड़ी, मदनपुर और लड़ायन समेत कई गांवों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर करवाए गए कार्यक्रमों में शामिल हुए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संत रविदास जयंती पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि संत रविदास जी द्वारा दी गई सीख समाज के लिए अनमोल धरोहर है। उन्होंने लोगों को कर्म की उपासना करना सिखाया। उन्होंने बताया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ईमानदारी से अपना कर्म करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। भगवान के बनाए इंसानों की सेवा करना ही सच्ची उपासना है। उन्होंने बताया कि इंसान को सदा सद्कर्म और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। संत रविदास जी ने गहन अध्यात्म को सरल भाषा में समाज को समझाया और उसे आम जीवन में उतारने का रास्ता लोगों को दिखाया। दीपेंद्र हुड्डा ने इस मौके पर बादली हलके के गांव लाडपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने गुरु रविदास व बाबा साहब को नमन किया और लोगों को संतों और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन के प्रति सरकार के रवैये की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एमएसपी और मंडी सिस्टम की वजह से खेती आत्मनिर्भर है। सरकार किसानों से यह व्यवस्था छीनकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है और किसान को आत्मनिर्भर की बजाय कंपनी निर्भर बनाना चाहती है। इससे न केवल किसान बर्बाद होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान सरकार से कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, वो तो बस इतना चाहते हैं कि उन्हें उनकी फसल का लाभदायक मूल्य मिले। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि सरकार में नैतिकता नाम की चीज नहीं बची है। 250 कुर्बानियों के बावजूद सरकार आंदोलन का मजाक उड़ा रही है, लेकिन इतनी शहादतें देने के बाद भी किसान शांति के मार्ग से नहीं भटका। ये किसानों की नैतिक जीत और सरकार की नैतिक हार है। किसानों के साथ दीपेंद्र हुड्डा ने नौजवानों के मुद्दों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज बुलंद करके सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अन्य वर्गों की तरह युवाओं के मुद्दे पर भी चुप्पी साधे बैठी है। पूरे देश के मुकाबले हरियाणा में हालात और ज्यादा चिंताजनक हैं, क्योंकि बीजेपी जेजेपी सरकार की पेपर लीक करवाओ, भर्ती रद्द करो और नौकरी हटाओ नीति का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से हरियाणा का युवा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। हल्ला बोल हरियाणा।